इसके बाद अगर पेशेंट ठीक है, हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर है, तो हम लोग अंदर ब्लीडिंग रूम में यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर ब्लड डोनेट और ये सब यहाँ पर करते हैं। इसके बाद एक ट्रीटमेंट रूम है, जिसके अंदर फिर हम लोग इसे प्लानिंग करने के लिए डॉक्टर रूम है और काउंसलर रूम है। इधर हम लोग स्टेलाइजेशन, कोई भी ब्लड पॉजिटिव आ जाता है पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप लोग 4 समूह होंगे मैं विजय कुमार शुक्ल अभी रिटायर हुआ हूँ कुलगुरु के पद से काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो महाराज जी के आग्रह पे हमने यहाँ सेवा शुरू की है हफ्ते में 3 दिन। क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर? मैं पहले तो महाराज जी को, अस्पताल को और आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इसके बारे में सोचा, क्योंकि जब हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सर सुंदरलाल अस्पताल में कार्यरत थे, उस समय हमको इसकी जरूरत महसूस होती कि शहर में बहुत ही लिमिटेड और कम थे, और जो ब्लड बैंक थे भी उनमें कंपोनेंट नहीं था, जैसा इन्होंने आप बताया अभी कि प्लेटलेट दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर वीपी सिंह साहब हमारे एक्स डायरेक्टर हैं, वो प्लेटलेट के मरीजों को इलाज करते हैं, तो उनके मरीजों का काफ़ी ऑपरेशन हमने किया। तो उन्होंने कहा अब तो तुम बीएचयू से बाहर हो गए, अब कहाँ करोगे, प्लेटलेट तो मिलेगी नहीं। तो हमको भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये सुविधा उस समय तक आ गई है। तो बोले हाँ, हम तो हमने कहा बीएचयू भेजिए, और तो प्लेटलेट का तो कोई इशू है नहीं। लेकिन अब देखिए बहुत बड़ी चीज़ है मरीजों के लिए, और इसकी ज़रूरत डेंगू में आप सभी ने महसूस की होगी। मैं यहाँ लोगों को बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे गांव में कहा जाता है ना, कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है, उसी तरह रक्तदान और अंगदान ये बहुत बड़े महादान होते हैं। और आप जो आपकी कोशिकाएं बनती हैं, जो ब्लड बनता है, ये कोशिकाएं आपके शरीर में 3 महीने तक रहती हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाती है। तो या तो आप उसको डोनेट कर दीजिए तो किसी के काम आ जाएगा, और जितना ब्लड लेते हैं उतना आपका 24 घंटे के अंदर बन जाता है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होती। और एक ब्लड आपने दिया तो उससे 3 मरीजों का भला हो सकता है। जैसे कि आपने बताया, एक तो पैक्ड आरबीसी हम चढ़ा देते हैं, प्लाज्मा जिनको जरूरत हो वो मिल जाती है, प्लेटलेट जिनको जरूरत पड़ती है वो मिल जाती है। तो इस तरह हम अनुरोध करेंगे सभी अपने युवा साथियों से और लोगों से कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो आगे आएँ और रक्तदान करें। क्योंकि अगर आप फिगर्स देखें तो हिंदुस्तान में 1% पॉपुलेशन केवल रक्तदान करती है, जहां हम 140 करोड़ की बात करते हैं, 1% करती है। अगर यही 2% हो जाए तो शायद कितने जो 20 लाख लोग खून के अभाव में मर जाते हैं, शायद उनको हम बचा सकते हैं। तो ये थोड़ा जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि जो रक्तदान देता है उसको कोई परेशानी नहीं होती है, उसका वो ब्लड वापस 1 दिन के अंदर आ जाता है, और उससे कितने लोगों का भला हो सकता है। जैसा इन्होंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि लोग इसका कितना फायदा उठा सकते हैं।
इन्होंने बताया कि इनकी जो कैपेसिटी है वो 600 की है। तो अगर 600 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे हमारे ये साथी हैं, इन्होंने कहा कि 400 यूनिट डोनेट किया। महाराज जी के बड़े सारे स्कूल्स हैं, बच्चे जो बड़े हैं वो डोनेट कर सकते हैं, तो उस तरह लोग आगे आएंगे। फिर जो इसका फायदा उठाएंगे उनको भी थोड़ी जागरूकता होगी कि भाई वो भी डोनेट करें। तो यहाँ बस ये जरूर कहना चाहूंगा, जो 60 के ऊपर है उन लोगों को, जिनको कोई बीमारी है, उनको इससे बचना पड़ेगा, या जिनका हीमोग्लोबिन 12 से कम है उनका हम ब्लड। सबसे पहले तो मैं और सवाना संस्था को महाराज धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हर क्षेत्र में समाज को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, कृषि, सब पे आप लोगों ने काम करना चालू किया। और आज जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये पूरे पूर्वांचल का सबसे आकर्षणीय ब्लड बैंक, ये सोच हमें दर्शाती है तो आप लोग सेवा के भाव से काम करते हैं। इसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसका फायदा उठाना चाहता है तो फायदा उठाए, क्योंकि हमें लगता है शायद सबसे अधिक उनका क्षमता भी है। तो फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि समाज को आप जितना दे रहे हैं, कोई संस्था नहीं देती है। मैं बारम्बार आपको काम करता हूँ, आप ऐसे ही समाज को। संत मत अनुयायी आश्रम मटगढ़वा घाट के तीसरे पद बादशाही स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज परमहंस, तब जब मटगढ़वा घाट के पीठाधीश्वर हुए तो उनकी आम चिंता ये रही व्यक्तियों को स्वास्थ्यप्रद जीवन कैसे दिया जा सकता है, कम खर्च में एक अच्छा अस्पताल हो जो सारी सुविधा दे। और इसकी चिंता करते हुए उन्होंने आश्रम को निर्देश दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2 दीप प्रज्वलन से करते हैं, और वो दीप बड़ा ही शुद्धता का प्रतीक है, बड़ा ही जो है वो समस्त अंधकारों को दूर करता है। मेरा मानना है कि इन रास्तों पर जो कठिन से कठिन इस कार्यक्रम के बृहद उद्घाटन की घोषणा कर रहे हैं। का कार्यक्रम आप अपने चरम पर है, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है। तो हम सबसे पहले अपने परम आदरणीय बाबा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आज, और इसके तत्काल बाद में आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर ललित और नरेश बीके शुक्ला सर को बुके देकर सम्मानित करें। रामा गोपाल सिंह मौजूद है, बाबा जी उनको बुके देकर स्वागत कर रहे हैं। तत्काल बाद प्रोफेसर जेपी लाल, चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, बगल में आज के मुख्य अतिथि, और काशी पुराण विपत्ति के प्रतिनिधि के तौर पर मैं देखता हूँ आदरणीय अशोक तिवारी जी जो मुख्य अतिथि है, नगर प्रमुख है हार्दिक, और उसके बगल में जिसके माध्यम से ये सारा काम संचालित हो रहा है, परम आदरणीय प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत की एक औपचारिक रिसर्च सेंटर 2004 का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से ये स्वास्थ्य नाश लोगों के या सर्व समाज के स्वास्थ्य के लिए चिंता करता है। तो उसी को एक भव्य विभूतियों का अभिनंदन करते हुए एक बार आह्वान कर रहा हूँ कि वो स्वामी हरशंकरानंद जी की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, उनके ऊपर माल्यार्पण से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैं सारे अतिथियों को आग्रह के साथ आमंत्रित, जिनको मटगढ़वा घाट का प्रसाद रुद्राक्ष, अंगवस्त्रम और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है कि इन लोगों ने सबसे पहले स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ब्लड बैंक एंड कंपोनेंट सेंटर के लिए रक्त उपलब्ध कराया है। ये बहुत ही दृढ़ संकल्प का काम है, क्योंकि दानों में महादान की जो संज्ञा दी गई है वो रक्तदान को ही दी गई है। तो समय मिलता है तो आप भी जरूर रक्तदान करें। इस स्थिति को हमारे यहाँ किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है कि क्या करें क्या न करें समझ में नहीं आई। ये बड़ा ही अद्भुत मौका होता है। कोई सोचा नहीं रहा होगा ना कि मैं रक्तदान कर रहा हूँ तो मुझे सम्मान भी मिलेगा। आज
के इस पावन अवसर पर भव्य उद्घाटन ब्लड बैंक और कंपोनेंट सेंटर के सज्जित मंच से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज हम अपनी सुविधाओं में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ते हुए ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं। बहुत सारे अस्पतालों में हो रहे ऑपरेशन में रक्त की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। यद्यपि बनारस में ब्लड बैंक बनाए भी गए हैं, पर इधर क्षेत्र में इस सुविधा की कमी थी। ब्लड बैंक की स्थापना के पीछे यह भी उद्देश्य है कि जरूरतमंद को बिना किसी परेशानी के आसानी से ब्लड उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि जब कोई मरीज गंभीर स्थिति में जाता है तो वह और उसके परिजन मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी परेशान रहते हैं। जब डॉक्टर द्वारा ब्लड की डिमांड की जाती है तो वह परेशान होकर इधर उधर भाग दौड़ करने लगता है। ऐसे में उसे आसानी से बिना ज्यादा दौड़ भाग किए अगर ब्लड उपलब्ध हो जाए तो उससे बड़ा सुकून मिलेगा। उस क्षण उस व्यक्ति को मिलने वाले राहत के पल के लिए ही ब्लड बैंक बनाया गया है। अब यहाँ 24 घंटे प्रत्येक ग्रुप का ब्लड उपलब्ध रहेगा।